जानते हो रोजे का सबसे बड़ा मकसद क्या बताया? या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, अल्लाह ने नौजवानों को हुक्म दिया, नौजवान लड़कों को हुक्म दिया, तुम में से जो नौजवान हो, जो ताकत रखता हो शादी करने की, अपनी बीवी को खिलाने की, अपनी बीवी को पिलाने की, अगर बीवी बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने की, उसको खिलाने पिलाने की ताकत रखता है, उसके इलाज की ताकत रखता है, उसका हक अदा करने की ताकत रखता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल यतज़व्वज, उस लड़के को चाहिए कि वो निकाह कर ले। आज थोड़ा सा इधर तवज्जो दीजिए, आज आप शांति से सुन रहे हैं तो सुनिए। बहुत समझो कि औरतों की आवाज़ बंद हो गई, वरना ये आम तौर पर इतना करीब इंतज़ाम हो तो मुंह इनके बंद नहीं रहते हैं। बहुत सुकून के साथ वो भी सुन रही हैं, अल्लाह करे कि सुनती रहे बेचारी ऐसे ही। आज आपको थोड़ी सी एक दो बातें हम अभी इस तरफ ला रहे हैं। नौजवानों से को क्या हुक्म दिया? अगर वो शादी करने की ताकत रखते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, बीवी का हक अदा कर सकते हैं, बीमार हो जाए तो इलाज कर सकते हैं, उनको अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? फल यतज़व्वज, उनको चाहिए कि वो निकाह कर लें। क्यों? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। निकाह का फायदा क्या होता है? देखिए, निकाह का फायदा, शादी का फायदा क्या होता है? अग़द्दु लिलबसर, निगाहें झुक जाती हैं। जब कोई नौजवान शादी कर लेता है तो निगाहें झुक जाती हैं, यानी दूसरों की मां बहन बेटियों पर फिर वो गलत नजर नहीं डालता। और दूसरा फायदा, व अहसनु लिलफ़र्ज, उसकी शर्मगाह की हिफाजत होती है। यानी अल्लाह ताला ने मर्द को भी औरत को भी, लड़के के अंदर लड़की के अंदर एक ख्वाहिश रखी है, इच्छा रखी है, इसलिए वो लोग जालिम हैं, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जो 25 साल के और 30 साल के हो गए और फिर भी निकाह नहीं कर रहे हैं, वो लड़कियां, वो माँ बाप भी जालिम हैं जिनकी बेटियां 20 साल से बड़ी हो चुकी हैं, 25 साल और 30 साल की हो चुकी है और वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ने जो चीज लड़के और लड़की के अंदर रखी है उसकी पूर्ति का हुक्म भी उसी ने दिया है, इसलिए ख्वाहिश अल्लाह ने रखी है तो अल्लाह ही के मर्जी के मुताबिक उस ख्वाहिश को पूरा करने का हुक्म भी उसी ने दिया है। अगर उन लड़कों को और उन लड़कियों को जायज तरीके से अगर ख्वाहिश की तकमील, उसको कंप्लीट करने की इजाजत समाज नहीं देता है तो समाज के अंदर बुराइयां होंगी, समाज के अंदर बुराइयां पनपेंगी और फिर ऐसी बुराइयां पनपेंगी कि आपके कॉलेज के लड़के और लड़कियां शाम के टाइम पर आपके डेमो झील के पास जाकर यहीं पर अय्याशी करते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे के मुंह में मुंह डाले हुए नजर आएंगे। ये मंजर आप देख लीजिएगा और दूर जाने की जरूरत नहीं, आप ही के आसपास डैम होगा, झील होगा, वहां शाम के टाइम पर यह मंजर आसानी से देखा जा सकता है। यह उसी कानून कुदरत के साथ बगावत का नतीजा है। बगावत करोगे, शादियां जल्दी नहीं कराओगे तो ये दिन तुम्हें, तुम्हारे बहन और बेटियों को ये दिन देखना पड़ेंगे। सैलाब आएगा तो कहां जाएगा? आप किसी चीज को रोक रहे हैं, बाल्टी पानी से भर रही है, भर गया, आप टोटी बंद नहीं करेंगे तो पानी फेंकेगा। आप इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन लड़के लड़कियों की शादी नहीं कराएंगे तो ये गलत रास्ते अपनाएंगे और अपना रहे हैं। और सुनिए, निकाह का फायदा, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निगाहें झुक जाती हैं, व अहसनु लिलफ़रज, और शर्मगाह की हिफाजत होती है। और फिर दूसरी चीज देखिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाई, फ़मन लम यस्तति
अगर किसी नौजवान के अंदर शादी करने की ताकत नहीं है, वो इतना नहीं कमाता है कि अपनी बीवी को खिला सकता, अपनी बीवी को पिला सकता है, उसके पास अपने खाने को नहीं है, सुबह खाता है तो शाम को भूखा सोता है, शाम को खाता है तो सुबह भूखा उठता है, उसके पास अपने लिए लाले पड़ रहे हैं, वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहा है, एक किसी इंसान की लड़की से शादी करके लाएगा तो उसको कहां से खिलाएगा पिलाएगा? अगर वो अपनी बीवी का हक अदा करने की ताकत नहीं रखता, खिलाता और पिला नहीं सकता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फ़अलैहि बिस्सौम, तो उस नौजवान को चाहिए कि वो रोजे रखे। क्या पता चला? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि वो नमाज पढ़े? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि वो ज़कात दे? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि वो हज करने चला जाए? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि वो अपने घर पे बैठ जाए? अगर शादी करने की ताकत नहीं रखता, खिलाने पिलाने की ताकत नहीं है, बीवी का इलाज नहीं करा सकता, उसका हक अदा नहीं कर सकता, और कोई नेक काम करने का हुक्म नहीं दिया, ये क्यों नहीं कहा माँ बाप की खिदमत करे, बाप की सेवा करे, माँ की सेवा करे, ये क्यों नहीं कहा? ये क्यों कहा फ़अलैहि बिस्सौम, कि वो रोजे रखे, नफली रोजे? क्यों? जो शख्स नौजवान है, गैर शादीशुदा है, तो गैर शादीशुदा नौजवान समाज के लिए इतना बड़ा खतरा है। अगर 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का हो चुका और शादी नहीं कर रहा है, तो समाज के सारे रहने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि यह इतना बड़ा खतरा है हमारे समाज के लिए कि हमारी बहन और बेटी की इज्जत और आबरू उससे महफूज नहीं रह सकती है। हम समाज को ललकार रहे हैं। आज एक कुर्सी रख के हमें भी चाय दे दीजिए, हम भी पीते रहें। हाँ सही कह रहा हूं मैं, दे दीजिए थोड़ा सा, गला थोड़ा हमारा खुल जाएगा। आज मैं समाज को ललकार रहा हूं, और जितने भी समाज में बड़े बूढ़े बैठे हैं ये सुने, हिसाब किताब नहीं दे पाओगे अल्लाह के यहां। कब्र में पैर लटके हैं, आप ये काम कर लो। हमारी मां बहन बेटियां ज्यादा सुने। आज थोड़े दूसरे टाइप की तकरीर हो रही है मेरी, सुनिएगा। नौजवान शादी करने की ताकत रखता है फिर भी नहीं, अभी तो पढ़ रहा है मेरा बेटा, अभी 12 किया है उसने, साइंस साइड ली है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब शादी करेंगे। अरे अल्लाह के बंदे, 12 किया है तो 12 और 6 18 साल का तो हो ही चुका होगा, तभी तो 12 हुआ होगा। ठीक है, 20 साल में शादी कर दो, 21 में कर दो, 22 में कर दो, लेकिन 25 साल तक शादी न करने का मकसद क्या है साहब? अभी तो उसका MBBS में एडमिशन हुआ, 2nd ईयर हुआ। अरे कोई रोक रहा है आपको शादी के बाद मत पढ़ाओ? किसने मना किया? और इस चक्कर में अपनी बेटी को भी रोके हुए हैं साहब। अभी B.Ed कर रही है हमारी बेटी, BDC कर रही है हमारी बेटी, अपने जब पढ़ जाएगी तो रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। अच्छे रिश्ते के चक्कर में वो खराब हो चुकी होती है यार। अब वो अपने शौहर के लिए ओरिजिनल बीवी नहीं रही। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। आपने 25, 26, 28 साल तक अपनी बेटी को घर में रखा, आज निकाह कर रहे हैं, वो आपके दामाद के लिए अपने हस्बैंड की अमानत की हिफाजत नहीं कर पाई। कुछ भी कह लो, उसने उस अमानत के साथ खयानत कर चुकी होती है वो। क्या वो लड़की इतनी दीनदार है जो बता देगी अपने होने वाले हस्बैंड को कि देखो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, मेरा चक्कर भी बॉयफ्रेंड से चल चुका है और मैं
उसके साथ रात गुजार चुकी हूं, अब तुम्हें करना हो तो कर लो। इतनी ईमानदार है कोई लड़की आज के जमाने में जो बता दे? और इतना ईमानदार है लड़की का बाप जो ये कह दे कि मेरी बेटी से इस तरीके की हरकत हो गई, अब तुम्हें करना हो तो करो? ये कोई नहीं बता सकता है। ये जिम्मेदारी समाज के ऊपर आयद होती है कि लड़कियों पर नजर रखें, जब बालिग हो तो निकाह कर दें। ज्यादा से ज्यादा लड़की की उम्र कानूनी तौर पर देख लिया जाए तो 18 साल, लड़के की 21 साल, इसके बाद आप निकाह का इंतजाम करवाइए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि समाज में ये नौजवान जितना बड़ा खतरा है, मां बहन और बेटियों के लिए, इस खतरे से अगर रोका जा सकता है इस नौजवान को, वो किसी की मां बहन बेटी के ऊपर कूद पड़ सकता है, जंप लगा सकता है, किसी की इज्जत व आबरू को छलनी छलनी कर सकता है। इसलिए फरमाया नौजवानों, अगर शादी करने की ताकत नहीं है, ख्वाहिश तो है, इच्छा तो होती है, लेकिन शादी करने की ताकत नहीं है, खिलाने पिलाने की और बीवी का हक अदा करने की ताकत नहीं है, तो तुम दूसरों की मां बहन बेटी की इज्जत व आबरू की हिफाजत तभी होगी फ़अलैहि बिस्सौम, इसको चाहिए कि रोजा रखे। यानी अब रोजा ही रखने से नौजवान के अंदर तकवा पैदा हो सकता है, और रोजा दूसरों की मां बहन बेटी की इज्जत इसके अंदर पैदा करेगा। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाया रोजे का मकसद? रोजा तकवा पैदा करता है। नौजवानों को हुक्म दिया जो शादी कर, इच्छा तो है लेकिन कर नहीं सकते, ताकत नहीं है खिलाने पिलाने की, तो उनको ये हुक्म दिया वो रोजा रखें, क्योंकि रोजा रखेंगे तो समाज की दूसरों की बहनें और बेटियां महफूज रहेंगी। मौलाना, बात तो आपकी ठीक है, अब बताइए 30 रोजे तो अल्लाह अल्लाह करके रखे मौलाना साहब, गर्मी पड़ने लगी, अब मौलाना साहब एक और हुक्म दे रहे हैं और कह रहे हैं जो नौजवानों की शादी नहीं हुई वो ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखे। अब लो, फर्ज रोजे तो रखे नहीं जा रहे, नफली। इसीलिए तो कह रहा हूं निकाह करो, इसीलिए तो कह रहा हूं समाज में इसकी फिक्र होनी चाहिए। समाज में मस्जिद बनाने की फिक्र होती है, मदरसा बनाने की फिक्र होती है, कब्रिस्तान बनाने की फिक्र होती है। कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए तो पंचायत बैठती है, और हमेशा पंचायत में लड़के वालों पर जुर्माना लगता है। तेरा लड़का फला की लड़की को लेके भागा है, या तो शादी करो, और शादी नहीं करता है लड़का तो 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। भाई लड़की की तो इज्जत चली गई। पता नहीं कौन सा समाज है ये, लड़कों को सजा दिलवाता हो, कहता कि तुम 2 पैसा जुर्माना, जबकि भागने में लड़की का भी रोल रहा है। लड़की जब तक घर से न भागना चाहे, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि उस लड़की को जबरदस्ती कोई भगा ले जाए, लेकिन समाज के सरपंच और चौधरी यह तरफा फैसला करते, जुर्माना लड़के पर लगाते। तुम 2-4 लाख रुपया, तुम 2-3 लाख रुपया, जबकि भागने में रोल उसका भी रहा है। और लड़कियां तो देखा नहीं, एक तो पाकिस्तान से भागी आई 4 बच्चों को लेकर, है नाम निकल गया मेरा, चलिए लड़की का नाम नहीं लूंगा मैं, सबको मालूम है अगर लड़की न चाहे तो कोई भगा ले जाएगा, और लड़की चाहने भागना तो लड़की का बाप, लड़की का पति और हस्बैंड, उसके भी बाप की ताकत नहीं कि रोक ले। और लड़की अगर चाह ले किसी के साथ मिलना तो ना बाप को पता चले ना पति को पता चले। इसीलिए कुरान ने लड़की को मुजरिम पहले माना है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, पहले औरत का नाम लिया अल्लाह ने। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द पकड़े जाएं, दोनों जब कुंवारे हों, गैर शादीशुदा हो, फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा, तो इन दोनों को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारों की सजा है जिनकी शादी नहीं हुई, और शादीशुदा है तो अगर मर्द शादीशुदा है तो उसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। रजम, दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, चारों तरफ पब्लिक, बीच में आदमी,
पत्थर मारेंगे, वो भागेगा, इधर उधर पत्थर पड़ेगा, इधर भागेगा, इधर पत्थर पड़ेगा, और जब तक उसकी जान न चली जाए तब तक उसको ये सजा। और शादीशुदा औरत अगर जिना कर ले तो उसकी सजा भी यही है कि पत्थरों से मारा जाएगा, लेकिन उसको दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा, उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ दिया जाएगा, ये सीने के बराबर इतना जमीन में दफन कर दिया जाएगा, और उसके सर पर पत्थर मारा जाएगा, और उस वक्त तक पत्थर बरसते रहेंगे जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। ये जिना की सजा है। अंदाजा लगाओ कितनी खतरनाक और कितनी डेंजर सजा है। इस सजा की तायीद की थी, तस्दीक की थी राज ठाकुरे ने, बॉम्बे के बाल ठाकुरे के भतीजे ने। इस्लामी सजा मिलनी चाहिए। जब एक दौर था दिल्ली में रेप बहुत हो रहे थे, और रेप करके किसी को चलती हुई बस से फेंक दिया जाता था, किसी का कुछ होता था, और 5-5 साल की बच्चियों के भी रेप हो रहे थे। उस वक्त बाल ठाकुरे के भतीजे को भी इस्लामी सजा याद आ रही थी कि बिल्कुल वही सजा मिलनी चाहिए जो इस्लाम ने मुतय्यन की है। चौराहे पर लाकर ऐसे लोगों को पत्थरों से मारा जाए। मेरी गुजारिश है, इस्लाम कबूल मत करो, लेकिन ऐसे ही ठंडे दिमाग से इस्लाम की सारी सजाओं के बारे में सोचो, तो इंशाअल्लाह हर सजा पर यही कहोगे। यही अगर इस्लामी सजा के मुताबिक चोर के हाथ काटने की सजा मुतय्यन हो जाए भारत में, तो आपको कितने लोग हाथ कटे हुए दिखाई देंगे हिंदुस्तान में, जरा बताइए तो।